मैंने बनाया कि मैंने चारों एक्सरसाइज दिखाया आपको। एक है सिटअप, दूसरा है एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए साइड फ्रेंचेस, और तीसरा है हैंगिंग लेग रेजेस, एंड चौथा है प्लैंक। तो मैं आपको बोलूँगा कौन सा एक एक्सरसाइज आपको पिक करना चाहिए एब्स ट्रेनिंग के दौरान, ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा ट्रेन करने से। वो मसल भी आपको स्ट्रॉन्ग मसल मतलब आपका एब्डोमेन को भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके साथ साथ जो बेनिफिट मैंने एक वीडियो बनाया कि एब्स के वर्कआउट करने से आपका क्या बेनिफिट है होगा, वो भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट रखना चाहता हूँ सिटअप और प्लैंक। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज चूज़ करना है आपको, हमेशा सिटअप को चूज़ करो। क्यों चूज़ करना है? देखिए, बहुत सारे लोग सिटअप करते हैं, उसके साथ साथ प्लैंक करते हैं। ठीक है, सिटअप करने से आपका एब्डोमिनल ग्रुप जो है, सिक्स पैक हो गया, आपका एट पैक से जेनेटिकली आप गिफ्टेड हुए कोई भी है, आपका फुल एब्डोमिनल ग्रुप भी ट्रेंड होता है। ठीक है, वो ट्रेंड हो चुका है, फिर आपको सिटअप करना है, कोई एक्स्ट्रा मसल आपका निकाला मतलब नहीं निकलेगा कि एब्स करने से मतलब प्लैंक करने से वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, आप एक ही मसल ग्रुप को टू डिफरेंट वे में ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई दोस्त के घर नया मतलब कभी आपने नहीं गया, तो आपके पास नया है उसका घर का पता, तो आप जीपीएस ऑन करते हो तो बहुत सारे रास्ता दिखाता है। तो आप सही जो रास्ता आपको आपके लिए कंफर्टेबल हो और आप जा सकते हो, ज़्यादा आपका लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं पड़ेगा, वही रास्ता आप चूज़ करते हो। तो आपका एक्सरसाइज भी ऐसा ही है, जो एक्सरसाइज आपको बेनिफिट दे लाइफ लॉन्ग। सिर्फ मसल बढ़ाने के लिए, मसल कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ेगा, बट आपका बेनिफिट भी चाहिए। आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? कुछ तो बेनिफिट करने के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए, जो बेनिफिट मिले, इसलिए तो एक्सरसाइज। सिर्फ मसल के ऊपर नहीं तो फोकस मत करो कि बॉडी से मसल बनाना है बस, नहीं, बेनिफिट भी चाहिए। उस मसल को लेकर क्या करोगे ज़िंदगी भर? अगर मसल बना लिया फिर जाकर बहुत बॉडी का नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारे चीज़ों, तो क्या जिम में जाने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को पिक करो जो एक्सरसाइज आपको बेनिफिट दे, मसल बनाने के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट दे। तो मैंने सिटअप इसलिए करने को बोला कि अगर आप पहले जो वीडियो था कि एब्स ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, मैं एक चीज़ डिस्क्राइब किया था, टू डिफरेंस वे मैंने डिस्क्राइब किया था। मैंने बोला था कि दो वे में ट्रेन अप कर सकते हो मसल को। एक है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। और एक होता है आइसोकाइनेटिक, ऐसा वो काम में नहीं आता है फिटनेस के अंदर, तो वो अलग बात है। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, अगर आप हैवी स्क्वाट कर रहे हो, अगर बॉडी में आप ऐसे अगर आप ब्रीथ लेते हो तो एयर अंदर जाता है, तो आपका एब्स भी टाइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं लिया, मेरे अंदर अभी हवा है, मेरा एब्स भी टाइट है। ठीक है, तो अभी नहीं है, अगर मारूंगा ना तो लग रहा है, पर टाइट जब करूँगा इतना हिट करने से लग नहीं रहा। तो क्यों? मेरा एब्स क्या हो रहा है, मेरा एब्स का मतलब अगर मैं सीटअप करता हूँ तो मेरा एब्स शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्टिंग में जाता है एंड लेंथनिंग में जाता है जब मैं सोता हूँ। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मैंने हवा लिया, टाइट किया, मेरा एब्स का लेंथ जो है कुछ चेंज वगैरह, कुछ शॉर्टनिंग नहीं हुआ, कुछ लेंथनिंग नहीं हुआ, सेम लेंथ में सेम जो उसका अगर सेव ऐसा है तो इस वे में टाइट हुआ और टाइट होकर वो काम कर रहा है, मतलब उसका वर्कआउट हो रहा है। अगर आप हैवी स्क्वाट डेडलिफ्ट करते हो, आपका कोर बहुत काम करता है, आपके स्टेबिलिटी के लिए आपका सेंटर ग्रेविटी मेंटेन करता है। ठीक है, अगर आपका कोर लूज होगा तो आपका बॉडी हिलेगा, एक मतलब फैक्ट है। ठीक है, तो प्लैंक में क्या होता है, आपका एब्डोमिनल ग्रुप का शेप चेंज नहीं होता है, बट आप एक डिफरेंस लेवल में आपका एक चैलेंज मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में फोकस करो, मतलब कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट को लिफ्ट करो तो आपका बाइसेप शॉर्ट होता है। जब आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाते हैं आपका डंबल, तो बाइसेप का मसल जो बाइसेप ब्रैकी है वो लेंथनिंग होता है। ठीक है, उस वे में ट्रेन करो, क्योंकि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मतलब लेंथनिंग अगर चेंज, मतलब मसल का जो साइज़ है मसल का जो शेप है अगर चेंज नहीं होकर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहा है, उसमें भी आपको माइक्रो ट्रॉमा मतलब वेयर एंड टेयर जो मसल
फटता है, मतलब हम वेट ट्रेनिंग जब करते हैं मसल फटता है। फिर जब अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट लेता है, तो मसल रिपेयर होता है, सुपर कंपनसेशन होता है, उसी जगह मसल साइज बढ़ता है, ग्रोथ, जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी मिलेगा, बट आइसोटोनिक में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक में आपको ज़्यादा माइक्रोट्रोमा मिलता है। जितना आपको ज़्यादा माइक्रोट्रोमा मिलेगा, आपका मसल जब आप जब अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, उसके साथ रेस्ट प्रोवाइड करोगे, तो आपको मसल का ग्रोथ ज़्यादा होता है। जब रेस्ट सुपर कंपनसेशन होता है मसल का, तो आपका मसल का ग्रो मतलब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, आपका मसल साइज़ ज़्यादा बढ़ता है। तो उस वे में ट्रेन करो जिसमें आपका मसल शॉर्ट हो रहा है और लेंथनिंग में जा रहा है। तो सिटअप ऐसा एक एक्सरसाइज है जो आपको क्रंच करना, मतलब जो आपको ऊपर आकर मसल को शॉर्ट करता है, एब्डोमेन ग्रुप को। जब आप नीचे फिर से जाते हो तो आपका मसल लेंथनिंग में, मतलब इसेंट्रिक में जाता है। ठीक है, सेकेंड एब्स। हाँ, अगर आपका प्लैंक आप करो, ऐसा नहीं, अगर आपका ऐसे नेक में कुछ प्रॉब्लम है, अगर करने में दिक्कत आ रहा है, तो डेफिनेटली प्लैंक एक अगर आप एब्स करना चाहते हो तो प्लैंक एक उस टाइम एक बहुत आपके लिए बेनिफिट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपका नेक में पेन है। हाँ, मेरा एक क्लाइंट का नेक में थोड़ा सा लग गया था, तो इसलिए पेन हो रहा था, मैं उसको प्लैंक कराया, क्योंकि प्लैंक कुछ बुरा एक्सरसाइज नहीं है, बट आप उसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उस एक्सरसाइज उस वे में ट्रेन करो जब मसल शॉर्टिंग एंड लेंथनिंग वे में जा सके। ठीक है, तो अगर आपका कुछ दिक्कत है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, जो मसल अगर ले मसल का शेप सेम है, बट उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहा है, उसमें भी आपको माइक्रोट्रोमा मिलेगा, बट उससे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन ट्रिक में माइक्रोट्रोमा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको फिर से बोलो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है वगैरह, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैक में कुछ पेन हो रहा है, तो आप प्लैंक, उसका अल्टरनेटिव सिटअप का अल्टरनेटिव प्लैंक करो। ये होता है प्लैंक। और अगर सिटअप मैं बोलूँगा कि अगर आपको प्लैंक करना है क्या सिटअप करना है, तो फर्स्ट मैं सिटअप बोलूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सेकंड आप प्लैंक कर सकते हो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, नेक में दर्द है या ट्रेपेजियस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पेन हो रहा है, तो आप प्लैंक करो। बैक मसल में कुछ पेन है, प्लैंक कर सकते हो। तो उसका अल्टरनेटिव है प्लैंक, भी अच्छा एक्सरसाइज है। अच्छा नहीं है कि प्लैंक नहीं करना चाहिए, करो। सेकेंड, एक्सटर्नल ऑब्लिक को ट्रेन करो, ट्विस्टेड, वो भी इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक वे में जाता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक्स आपको ट्रेन करना ही है, हाँ, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो करो। सेकेंड, थर्ड, हैंगिंग लेग रेसेस। हैंगिंग लेग रेसेस मैंने जैसे दिखा है कि मैं पूरा पैर को नीचे तक नहीं लेकर गया, बिकॉज मेरा पैर पैरेलल टू द फ्लोर था। पैरेलल टू द फ्लोर में रख के मैंने फिर पैर को मतलब अपर बॉडी के तरफ मैंने मूव किया, स्लिंग की तरफ मैंने मूव किया पैर को। क्यों किया? सबसे पहले बहुत सारे लोग जो करते हैं तो पूरा पैर को डाउन कर देते हैं, उसके बाद उस पोजीशन में मतलब पूरे पैर को ऊपर लेकर आता है। और सबसे बड़ा जो गलत मिस्टेक है कि लोग सोचते हैं कि हैंगिंग लेग रेसेस जब करता हूँ मेरा एप्स का नीचे है, मतलब लोअर एप्स जो कहते हैं कि वो ज़्यादा काम करता है, आपका पूरा एब्डोमिनल मतलब ग्रुप काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो लोअर एप्स ही काम करेगा, नहीं। मैं बहुत दिन से सिर्फ वो हैंगिंग लेग रेसेस ही करता आ रहा हूँ जब घर में, जब से लॉकडाउन है, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग है सिटअप से। मेरा तो सिटअप आराम से हो जाता है, 20 तो आराम से हो जाता है अभी तो। मैं उसमें ज़्यादा चैलेंज फील करता हूँ। आपको पैर को पैरेलल टू द फ्लोर लेकर आना है, फिर वहाँ पर उस पैरेलल टू द फ्लोर मतलब ज़्यादा पूरा नीचे तक नहीं, पैरेलल टू द फ्लोर से आपको बॉडी के तरफ मतलब अपर बॉडी की तरफ, एब्स की तरफ आपको पैर को खींचना है। ठीक है, अगर आप पूरा पैर को नीचे ले जाते हो तो आपका एब्स के मतलब रेक्टर एब्डोमेन के साथ साथ दूसरा भी एक मसल काम करता है जो आपको हेल्प करता है। वो आपको हेल्प, हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे अगर कंपाउंड मूवमेंट आप करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे मसल आपको, कोई अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आपका एल्बो, जब बेंच प्रेस कर रहे हो तो अगर आप ऐसे क्या होता है कि एल्बो एक्सटेंशन होता है, एल्बो एक्सटेंशन में आपको ट्राइसेप मसल होता है, हेल्प करता है। फिर शोल्डर एंट्रियल डेल्टॉइड आपको हेल्प करता है। उसके साथ साथ पेट्रियल को, उसको आपका मेन चीज़ है कि पेट्रियल को ट्रेन करना, वो ट्रेंड होता है। तो एब्स दिस कॉल आइसोलेशन मूवमेंट। तो आप
आइसोलेशन मूवमेंट क्या उस मसल को भी मतलब एक ही जॉइंट कम करता है और उसके साथ साथ आपको उस मसल का ग्रुप पर्टिकुलर उस जॉइंट के अंदर का मसल ही काम करता है। तो एब्स का कोई भी एक्सरसाइज आइसोलेशन मूवमेंट में होता है, बाद में बोलूँगा, नहीं वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आइसोलेशन मूवमेंट में होता है तो आपको एब्डोमिनल ग्रुप ही काम कराना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस है एब्स को ट्रेन करना, नहीं तो क्योंकि अगर आप नीचे से पूरा पैर को ऊपर तक ले जाते हो तो आपका दूसरा मसल जो है वो है हिप फ्लेक्सर को बहुत काम करता है उस टाइम। तो इसलिए आपको इजी फील होता है कि पूरा नीचे तक बहुत सारे लोग बहुत कर लेते हैं कि सिटअप कर नहीं पाता है, बट हैंगिंग लेग से उसका बहुत हो जाता है। जो पैरेलल बार डिप्स में जैसे पीछे सीट जैसे लगा होता है उसमें सपोर्ट लेके वो लोग लेग रेजेस करते हैं, पूरा नीचे लेग्स को लेके जाकर ऊपर आता है तो हो जाता है। तो क्योंकि आपका दूसरा मसल हिप फ्लेक्सर को काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे आपका एब्स ट्रेन हो रहा है, बट एफिशिएंटली जितना होना चाहिए वो ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आपका दूसरा मसल जो है हिप फ्लेक्सर वो काम कर रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा पार्ट को ट्रेन कर रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेन करो तो एब्स के ऊपर ही 100% काम होना चाहिए, उसका काम ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर वो 70% हिप फ्लेक्सर वो 30% काम कर रहा है, ऐसा नहीं, 100% ही एब्स आपका काम करना चाहिए क्योंकि आपका टारगेट मसल एब्डोमेन ग्रुप है, ठीक है। इसलिए आप पैरेलल टू द फ्लोर से आप अगर हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो तो उस पैरेलल टू द फ्लोर से आपका पैर ऊपर तक मतलब अपर बॉडी के पास लेकर जाओ तो उससे चैलेंज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका सिर्फ एब्स काम करता है। एब्स इज आइसोलेशन मूवमेंट, ठीक है। आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट काम करना। तो यही है कि जो एक्सरसाइज मैंने देखा सब एक्सरसाइज अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, सब एक्सरसाइज अच्छा है। कौन सा वे में आपको करना है मैंने वीडियो में बोला, तो ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब कमेंट भी आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और भी एक्सरसाइज के बेनिफिट बताऊंगा, कौन सा एक्सरसाइज आपको चूज़ करना है, डिफरेंस मसल के लिए कौन सा एक्सरसाइज आपको मतलब उस बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए उसका कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो। बस अगर कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट में रिप्लाई भी करूँगा। तो प्लीज़ फिर से बोलो कि आप घर में रहिए, अभी फैमिली के साथ रहिए, और अगर बाहर जाने का है तो विदाउट प्रिकॉशन के मतलब बाहर मत जाइए, मास्क के बिना बाहर मत जाइए, मास्क पहन के आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप बाहर जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट काम हो इसलिए उस दौरान ही आप बाहर जाइए, ठीक है, नहीं तो जो सिचुएशन है हम लोगों का घर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब सही रहो, बस बाय।